हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, यदि आप फिटर ट्रेड से हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें या आप आईटीआई करें, फिटर की ट्रेड से हैं और एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपके लिए भी बेस्ट है। तो वीडियो को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा। चलिए आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, बेंच वाइज के स्पेंडल पर कौन सी थ्रेड कटी होती है। तो दोस्तों जो बेंच वाइस होता है उसके वाइस में जो स्थिर जो गतिशील जॉब होता है जिसको हम फिक्स एंड मूवेबल जॉब कहते हैं, ये आपका कास्ट आयरन के बने होते हैं और इसके जबड़ों पर हार्ड की हुई कार्बन स्टील की प्लेट स्क्रू द्वारा कसी होती है और गतिशील जॉब अर्थात मूवेबल जॉब में से स्पेंडल गुजरता है और इसके इस स्पेंडल पर ही वर्ग चूड़ियाँ कटी होती है। तो यहाँ पर हमसे वही पूछ रहा है कि बेंच वाइस के स्पेंडल पर कौन सी थ्रेड कटी होती है। तो इसमें चूड़ियाँ कटी होती है। किस प्रकार की चूड़ियाँ कटी होती है दोस्तों? ये आपका स्क्वायर थ्रेड, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया है, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर होगा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि टूल मेकर्स वाइस के जॉब होते हैं। दोस्तों टूल मेकर्स जानते हैं आप क्या होता है? टूल मेकर्स एक प्रकार की वाइस होती है जो कि आमतौर पर फिनिशिंग किए हुए जॉब को पकड़ने पर या उन पर मार्किंग, ड्रिलिंग या वेल्डिंग करते समय प्रयोग की जाती है और इसमें समांतर जॉब होते हैं जिसमें चूड़ियाँ कटी होती है और इसके अंदर 2 स्क्रू लगे होते हैं। तो यहाँ पर हमसे वही पूछ रहा है कि टूल मेकर्स वाइस के जॉब होते हैं, तो यहाँ पर हमारे होते हैं किसमें? समांतर में होते हैं। तो इसमें आपका समांतर में जॉब होते हैं जिनमें चूड़ियाँ कटी होती है। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है क्वेश्चन, पिन वाइस का प्रयोग करते हैं। जो पिन वाइस होता है दोस्तों, देखिए पिन वाइस को बहुत ही छोटे छोटे कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि पतले व्यास की राड तथा घड़ियों की पुर्जे आदि को। इससे ज़्यादातर जो वस्तुएं होती है उसको पकड़ने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस वाइस के चक में अधिकतम व्यास को जो जॉब पकड़ा जाता है उसी के अनुसार उसका साइज लिया जाता है और इसमें हमसे केवल प्रयोग पूछ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सीट मेटल वर्ग का प्रयोग करते हैं, अर्थात पिन वाइस का प्रयोग करते हैं सीट मेटल वर्ग के लिए ज़्यादातर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि बेंच वाइस का साइज किससे लिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए जो बेंच वाइस होता है, देखिए जब आप वर्कशॉप में कार्य करते हैं, आप वर्कशॉप में किसी भी जॉब को पकड़ने के लिए जो साधन में प्रयोग में लाया जाता है उसे ही हम बेंच वाइस कहते हैं। आपने देखा होगा कोई भी आप जॉब को पकड़ने वाला कार्य एक दूसरा नहीं करता है, वो आपका बेंच ही करता है और यहाँ पर हमारा वही पूछ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दिया गया है, जॉब प्लेट की चौड़ाई, ठीक है। अर्थात बेंच वाइस का साइज किससे लिया जाता है? जॉब प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है। क्लियर होगा दोस्तों? और यदि आपसे पूछ दिया जाए कि बेंच वाइस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे 7 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाता है फिक्स्ड जॉब, दूसरा आपका हो जाता है गतिशील जॉब और तीसरा आपका स्पेंडल हो जाता है और चौथा आपका हैंडल और पांचवा पिन और छठे नंबर पर जो आता है वो आपका आता है गाइड एंड बॉक्स नट और 7वें नंबर पर स्टील जॉब प्लेट आता है। तो इस तरह यहाँ पर 7 हो जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर हम चलेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि रेतियाँ किस धातु की बनी होती है। दोस्तों रेती जो होता है, जो कारीगर मुख्य तौर से इसका जो प्रयोग करता है वो आपका हस्त कटिंग टूल जिसको हम बोलते हैं हैंड कटिंग टूल। ये फाइल एक जो होता है फाइल कार्बन हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है? हाई कार्बन स्टील की। और इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया? तो ऑप्शन नंबर डी दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों? चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्वेश्चन, रेती फाइल की लंबाई कैसे व्यक्त की जाती है। जो रेती होती है जिसको हम फाइल बोलते हैं उसकी लंबाई हम कैसे व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों रेती, देखिए रेती द्वारा पहले तो जान लीजिए क्या प्रयोग होता है। तो रेती द्वारा धातु काटने की क्रिया को हम फाइनिंग कहते हैं और फाइनिंग अलाउंस जो होता है ये आपका 0.02 mm से 0.05 mm तक रखा जाता है और रेती का साइज टिप से
हिल तक लिया जाता है, जिसे हम टिप पॉइंट भी कहते हैं या उसको टिप पॉइंट के नाम से जाना भी जाता है। और यदि आपसे कोई पूछ दिया जाए कि रेती के कौन कौन से भाग है, तो आप पहले बताएंगे टिप टॉप पॉइंट और दूसरा आपका होता है फेस। इसको ध्यान रखिएगा। और तीसरा नंबर पर जो आपका आता है एज, और चौथे नंबर पर हिल आता है, पांचवें नंबर पर टैंग आता है और छठे नंबर पर शोल्डर आता है, सत्ते नंबर पर फेरूल आता है। ठीक है, इस तरह ये आपका रेती के प्रकार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम चलते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, पॉइंट से हील तक। मतलब कि रेती की फाइल की लंबाई हम कैसे व्यक्त करते हैं, तो पॉइंट से लेकर हील तक से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन, हैंड फाइल प्रायः किससे टेपर होती है? जो हैंड फाइल होती है ये किससे टेपर होती है? दोस्तों, दस्ती रेती का आपने नाम सुना होगा। ये चौड़ी आपका होता है, चौड़ाई में समांतर और अर्थात हील के पॉइंट तक ये समान होता है, परंतु मोटाई में कुछ टेपर भी होती है और ये हमेशा डबल कट में टेपर होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है किस में टेपर होती है, तो ये जो आपकी होती है केवल मोटाई में होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल सही हो जाता है कि हिल से पॉइंट तक की एक समान होती है, परंतु मोटाई में कुछ टेपर होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि मील फाइल में कौन सा फाइल कहते हैं? जो मील फाइल होता है उसको हम कौन सा फाइल भी कहते हैं? तो दोस्तों, मील फाइल जो होता है हेड फाइल की तरह होती है। ठीक है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होता है, इसलिए हम हेड फाइल भी कह सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम मार सकते हैं ऑप्शन नंबर डी अर्थात हैंड। क्लियर होगा दोस्तों? यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। और यदि इसकी पूछ दिया जाए लंबाई की, तो इसकी हम लंबाई 150 mm से 250 mm तक होती है। इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन, फाइलों का वर्गीकरण निम्न के अनुसार किया जाता है। जो रेतियाँ होती है उसका वर्गीकरण हम कैसे करते हैं? दोस्तों, जो रेती होती है उसका वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन 4 प्रकार से किया जाता है। जैसे अकॉर्डिंग टू लेंथ मतलब कि लंबाई के अनुसार, अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ सेशन अर्थात आकृति के अनुसार, या कट के अनुसार, या ग्रेथ के अनुसार। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए, बी और सी अर्थात यहाँ पर डी करेक्ट मारेंगे कि तीनों ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन, आकार के अनुसार रेती अर्थात फाइल का वर्गीकरण किया है। चपटी रेती या दस्ती फाइल या त्रिकोणीय रेती या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों उपरोक्त सभी? क्योंकि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि आकार के आधार पर जो रेती होती है मुख्यतः 7 प्रकार की होती है, जो मैं आपको पहले भी बता दिया हूँ। जो आपका पहला आपका होता है चपटी रेती, दूसरा आपका हैंड या दस्ती रेती, तीसरा त्रिकोणीय रेती, चौथा वर्गीकृत रेती, और 5वें नंबर पर अर्धगोल रेती, 6ठे नंबर पर गोल रेती और 7वें नंबर पर नाइफ एज रेती आती है। तो इस तरह हमारा टोटल यहाँ पर 7 हो जाता है, जो कि यहाँ पर हमारा केवल यहाँ पर सी तक 4 तक ही ऑप्शन दिया जाता है। तो इसमें आपको केवल 3 ही ऑप्शन में से यहाँ पर चुनना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि सिंगल कट के अनुसार रेती के फेस पर दांते किस कोण पर बने होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, सिंगल जो कट फाइल होता है अर्थात सिंगल कट जो रेती होती है उसके जो फेस पर दांते एक दूसरे के समांतर में कटे होते हैं। ये तो आपको मालूम है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि ये दांते किस कोण पे कटे होते हैं। तो ये जो रेती में दांते कटे होते हैं ये केंद्रीय रेखा के साथ 60 अंश का कोण बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर ए, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है क्वेश्चन, डबल कट के अनुसार रेती के फेस दांते प्रथम कट 60 अंश पर तथा दूसरा कट कितने कोण पर होगा? जो कि पहला कट था वो आपका 60 अंश पर था। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि दूसरा कट कितने कोण पर होगा, कितने एंगल पर होगा। तो दोस्तों देखिए, डबल कट का फाइल जो होता है, इन रेतियों में दांते जो होते हैं दोनों को एक दूसरे की विरोधी दिशा में होते हैं। ठीक है, और 2 सेट में होते हैं जो कि एक दूसरे के क्रॉस करके काटे जाते हैं। और दांतों की पहली जो लाइन होती है वो आपका ओवर कट कहते हैं उसको,
जो कि केंद्रीय से 60 टन पर होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जो आपका इसमें जो पहला कट होता है उसको हम फर्स्ट कट बोलते हैं, और जो दूसरे दांते से केंद्रीय तक के जो कटे होते हैं वो आपका जो 75 से 80 अंश के कोण तक कटे होते हैं। जो कि यहाँ पर हम जो क्लियर मारेंगे वो हम डी मारेंगे, क्योंकि यहाँ पर 80 तो हमको दिया नहीं है। यदि 75 की जगह 80 हमारा दे दिया तो भी हम यहाँ पर 80 मार देते हैं या 75 मार सकते हैं। तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे, 75 से ऊपर ही काटा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है क्वेश्चन रेतियों अर्थात फाइल के किस भाग को छोड़कर बाकी भाग हार्ड व टेम्पर्ड किया जाता है। दोस्तों देखिए, जो आपका रेतिया होती है, देखिए हैंड कटिंग जो रूल बोला जाता है, हैंड कटिंग रूल किसी भी जॉब को चौरस या दूसरे आकार में बनाने तथा चिकना करने के जो इसके किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है, ये आपका हाई कार्बन स्टील से बनी होती है। जो कि टैंक को छोड़कर बाकी जो भाग होता है वो हार्ड व टेम्पर किया जाता है। और इसमें कुछ जो कटिंग एज होता है, ये जिसको हम दांते बोलते हैं, जो कि धातु के छोटे छोटे कणों के रूप में काटे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी अर्थात टैंक को छोड़कर। तो क्वेश्चन के अनुसार हम चलेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, 3 वर्ग फाइल अर्थात 3 स्क्वायर फाइल को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों त्रिकोणी जो रेती होती है जिसको हम टेंगुलर फाइल बोलते हैं, ये आपके 60 अंश के कोण पर त्रिकोणी होती है। और इस रेती का जो मुख्य प्रयोग होता है वी आकार के ध्रुव जो होते हैं उनको बनाने, आकार या वर्गाकार स्लॉट आदि बनाने के लिए ज़्यादातर प्रयोग की जाती है। लेकिन दोस्तों जो 3 स्क्वायर फाइल होती है, इसको हम यहाँ पर किस आमतौर पर इसकी जो लंबाई की बात की जाए तो इसको हम 2/3 भाग समांतर होता है, बाकी इसे ही हम स्क्वायर फाइल कहते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पर दिया गया है डी अर्थात त्रिकोणी रेती, तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि 3 वर्ग फाइल को किस नाम से जाना जाता है, तो त्रिकोणी रेती के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है क्वेश्चन रेती के बीच में उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं। दोस्तों रेती की बॉडी के मध्य में कुछ उभरा हुआ भाग होता है, उसी को यहाँ पर पूछ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि रेती की बॉडी मध्य में कुछ ऊपर उठी होती है और फाइल के इस उभरे भाग को हम उतलता कहते हैं। क्या कहते हैं? उतलता कहते हैं। और इसका लाभ ये होता है कि फाइलिंग करते समय अधिक बल नहीं लगानी पड़ती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर हमारा भी ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है क्वेश्चन हेक्साब्लेड प्रायः किस धातु के बने होते हैं। हेक्साब्लेड का नाम आपने सुना होगा। इसके पूछ रहा है कि ये किस धातु के बने होते हैं। तो दोस्तों हेक्साब्लेड का जो प्रयोग होता है, पहले तो इसको जान लीजिए, धातु काटने के लिए किया जाता है। और यह एक स्टील की पत्ती होती है और इसके दोनों सिरों पर जो एक सुराख होता है, यह जो होता है हाई कार्बन स्टील या स्टील या एलॉय स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, इस अलग अलग धातुओं के बनाए जाते हैं। इसे लंबाई, चौड़ाई और मोटाई फीट से निर्दिष्ट किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपरोक्त सभी। अर्थात ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो इसलिए हम यहाँ पर मानेंगे डी अर्थात उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है क्वेश्चन कौन सा ब्लेड पूरे का पूरा हार्ड होता है, केवल उसका सुराख वाला भाग नरम होता है। मैंने दोस्तों इसमें आपको क्वेश्चन बताया, लेकिन ये थोड़ा सा आपका घुमा से क्वेश्चन बना है, थोड़ा सा वीडियो लंबी बन रही है क्योंकि यहाँ पर 30 क्वेश्चन आज के वीडियो में कवर किया गया है। देखिए जो ऑल हार्ड होता है, ठीक है, ब्लेड, इस ब्लेड के छेद वाले भाग को हम छोड़कर बाकी जो भाग होता है उसको हम हार्ड या टेपर किया जाता है। और इस ब्लेड का हल्का या झटका लगने पर टूट जाता है, क्योंकि इसका जो ब्लेड होता है वो काफ़ी नरम होता है। और ये जो ब्लेड होता है इसके कई प्रकार होते हैं। ऑल हेड पे जो आपका ब्लेड हो गया, दूसरा आपका फ्लेक्सिबल ब्लेड हो गया, तीसरा आपका स्प्रिंग ब्लेड और फ्लेक्सिबल सेंटर टाइप ब्लेड हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है क्वेश्चन पावर सॉ, ठीक है, पावर सॉ मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों पावर सॉ जो होते हैं यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं, जो कि रेसिप्रोकेटिव पावर मशीन, और दूसरा आपका होता है फ्लेक्सिबल ब्लेड पावर मशीन, तीसरा आपका होता है सर्कुलर पावर सॉ मशीन। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर 3 हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। कह रहा है क्वेश्चन कि ब्लेड के 2 दांतों के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं। दोस्तों
जो ये दांते होते हैं, एक दांते के मध्य से दूसरे दांते के मध्य जो कोण होता है उसको पूछ रहा है कि यहाँ पर दूरी को हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसके बीच की दूरी को हम पिच कहते हैं। क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। जो कि हेक्सा ब्लेड जो होता है, इसको जान लीजिए, यह है हाई कार्बन स्टील या स्पीड स्टील या एलाई स्टील के बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है क्वेश्चन, किस ब्लेड में दांते का भाग हार्ड होता है लेकिन ब्लेड की लंबाई हार्ड नहीं होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, जो फ्लेक्सिबल ब्लेड होता है उसके केवल दांते हार्ड टापर किए जाते हैं तथा बाकी जो भाग होता है वो सारा भाग नर्म होता है। क्यों? क्योंकि आप सभी को मालूम है कि यही ब्लेड अधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें झटके का सहन करने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ये सही होता है। फ्लेक्सिबल होता है मतलब कि लचकदार होता है, ठीक है, इसलिए ज़्यादातर इसका प्रयोग में लाया जाता है और इसका नष्ट होना इतना जल्दी नहीं होता है क्योंकि ये टूटता ही जल्दी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, किस चीजल का प्रयोग अधिकतर फिटिंग शॉप के साथ साथ सीट मेटल कार्य में किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो ठंडी छेनी होती है इसका फीटर व सीट मेटल कार्यों में अधिक प्रयोग किया जाता है। और इसका पूछ दिया जाए कि ये की पहल की होती है तो ये आपका 4, 6, 8 की पहल की होती है तथा इसके जो हेड होते हैं 10 अंश से ये आपका 12 अंश के कोण पर चेफर किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर हमारा भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 पे कह रहा है क्वेश्चन, कील को निकालने के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो क्ला हैमर होता है, ठीक है, इसका जो प्रयोग होता है अधिकतर बढ़ई के द्वारा किया जाता है। क्यों? क्योंकि लकड़ी में से जो कील निकाला होता है, जैसे कि कील ऐसी होती है जो कि निकालने लायक होती है, उसको ख़राब हो जाती है उस पर हैमर से मारने पर, तो वहाँ पर निकालने के लिए यहाँ पर हम ज़्यादा से जो प्रयोग करते हैं क्ला हैमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, क्ला हैमर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहा है क्वेश्चन, चीजल किस धातु की बनी होती है। जो चीजल होती है वो किस धातु की बनी होती है। तो दोस्तों छेनी जो होती है ये कास्ट स्टील की बनी होती है और यह जो चीजल होते हैं एक प्रकार की कटिंग टूल होते हैं। ठीक है, जो कि ये आपकी जो दो प्रकार की होती है, पहला तो कोल्ड चीजल हो जाता है, दूसरा आपका हार्ड चीजल हो जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, कास्ट स्टील की बनी होती है, तो बी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि ठंडी छेनी में मुख्य भाग कौन से होते हैं। जो ठंडी छेनी होती है उसके मुख्य भाग कौन से होते हैं। तो दोस्तों ठंडी छेनी के जो मुख्य भाग होते हैं ये कई हो जाते हैं, जैसे कि बॉडी, हेड, फोर्जिंग कोण, कटिंग एज, कटिंग कोण और ठंडी हेजिंग जो होता है इसका एक सिरा कटिंग एज तथा दूसरा सिरा जो होता है ये आपका हेड कहलाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त सभी, अर्थात ए, बी और सी तीनों सही है। तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि हेड हैमर का आई होल का आकार होता है। दोस्तों देखिए, जो आपका हैमर होता है हेड हैमर, ठीक है, ये इसका जो कार्य होता है, कार्य वो आकार के अनुसार इसकी बात करें तो ये हस्त हैमर जो होता है कई प्रकार के होते हैं और इसका जो प्रयोग होता है अधिकतर मशीन शॉप या फिशिंग शॉप में किया जाता है। और इसका जो बनने का है प्रोसेस ये आपका कार्बन स्टील या हार्ड कार्बन स्टील के बने होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अंडाकार होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? अंडाकार होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन हेड हैमर का प्रकार है। क्ला हैमर, बॉल पिन हैमर या घन हैमर या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी ये तीनों सही है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें तीन प्रकार के होते हैं, जो बाल पिन हैमर होता है, क्रॉस पिन हैमर होता है और सीधा पिन हैमर होता है, जो कि यहाँ पर तीनों हमारा दिया गया है। इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। इसके अंतर्गत यहाँ पर और भी आपका हैमर होता है, चार और भी हैमर होता है, जो कि इसको ध्यान रखिएगा। जो आपका फ्लैट पिन हैमर होता है, घन होता है और वह क्लॉफ हैमर होता है और सॉफ्ट हैमर होता है। इसलिए यहाँ पर हमारे हैं ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से पेचकस का कौन सा भाग है। यहाँ पर सैक दिया गया, ब्लेड दिया गया, हैंडल दिया गया है, तो इसमें कौन सा भाग पूछ रहा है कि इसमें आपका है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका है यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी अर्थात ये सभी हैं, क्योंकि ये सभी प्रकार है उसके जो बॉडी के पार्ट हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे।
कह रहा है क्वेश्चन पेचकस का साइज व्यक्त किया जाता है। जो पेचकस होता है उसका साइज किस में व्यक्त किया जाता है? तो दोस्तों जो पेचकस होता है इसका साइज इसकी इस सैंक की लंबाई तथा टिप की चौड़ाई द्वारा व्यक्त की जाती है। और पेचकस की जो सैंक होता है ये आपका हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, जिसका जो ब्लेड होता है हार्डवेयर टेपर किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। कह रहा है क्वेश्चन रिंच कितने प्रकार के होते हैं? जो रिंच होते हैं दोस्तों हमारे अनुसार यहाँ पर मैं बात करूँ, मैं जितने रिंच को जाता हूँ यहाँ पर 6 ही प्रकार के होते हैं, जो कि आपका स्क्रू रिंच, मंकी रिंच और पाइप रिंच, चेन रिंच, स्ट्रैप रिंच और एक होता है रैचेट रिंच। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है तो यहाँ पर 6 हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर 6 ही होते ही हैं। क्लियर होगा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन निश्चित स्नैपर है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें से यहाँ पर आपका जो डी दिया गया उपरोक्त सभी, ये हमारा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो निश्चित स्पैनर होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 6 प्रकार के होते हैं, सी स्नैपर और एक होता है पिन के फेच रिंच स्पैनर और कम्बिनेशन स्पैनर और एलन की, और 5वें नंबर पर आपका था ओपन एंड स्नैपर और बॉक्स एंड स्नैपर होते हैं। तो इस तरह यहाँ पर हो जाते हैं 6, और यहाँ पर हमारा 3 ऑप्शन पहले से दिया गया, तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। और आज की वीडियो में आपको इतना ही क्वेश्चन कवर किए गए थे। उम्मीद है आपको इस तरह के क्वेश्चन पसंद आते होंगे। पसंद है वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हर एक स्टूडेंट तक ऐसी वीडियो पहुँचे और वो लोग इसका